बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉलर के हवाले से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में डॉलर 350 रुपए तक जा सकता है। 350 रुपए तक। आप देखिए कि अगर ऐसा होता है तो महंगाई कहां जाएगी। एक और खबर यह सामने आई है कि अब बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस के साथ साथ अब यह कहा जा रहा है कि जनाब रेडियो के लिए भी फीस दी जाए और सरकारी न्यूज एजेंसी की भी फीस अब आपके बिजली के बिलों से ली जाए। पहले बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनाब रेडियो की भी पीटीवी की तरह और सरकारी न्यूज एजेंसी की भी फीस अब लोगों से ली जाए। कहां जाएंगे लोग? दिसंबर में जो गैस के बिल है उनके हवाले से अब यह कहा जा रहा है कि लोग उस पर चीखें मारेंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आपने देखा था कि बिजली के बिल जब बढ़े अचानक तो लोग सड़कों पर आ गए थे। अब गैस की कीमतों में इजाफे के बाद यही सूरत हाल हमें दिसंबर में नजर आ रही है और साबिक वज़ीर खजाना ने इस बारे में टेलीविजन पर आकर बताया है कि जनाब सूरत हाल बड़ी ही खतरनाक है। तो एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि महंगाई की नई लहर है, बिजली की कीमतों में इजाफा। फिर आप ये देखिए कि अभी ये खबर आई हाल ही में कि बिजली कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, साथ ही बिल में जनाब और फीसें ऐड हो रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर का मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की बजाय जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, उनको रोका जाए। अब उस हवाले से एक बड़ा फैसला हो गया है कि अब डिस्कोस को भी फौज के हवाले किया जा रहा है, फौज के हवाले, और हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स अब इनको देखेंगे। जिस तरह आप ये सुनते ही हैं लेस्को, मैपको, दीगर जो तकसीमकार कंपनियां हैं, अब वहां पर हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स देखेंगे। अब ये एक बड़ा फैसला हमें नजर आ रहा है कि अब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जो डिस्कोस हैं उनको फौज के हवाले किया जा रहा है या हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स के। इससे पहले हम देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब हों, वहां भी हम देखते हैं कि जनरल हैं एक, और जो इस वक्त नादरा है वहां पर भी हाजिर सर्विस जनरल उसको हेड कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अब डिस्कोस को भी इसलिए हवाले किया जा रहा है कि चोरी नहीं रुक रही या लाइन लॉसेज नहीं रुक रहे और इसका कोई और हल हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ एक और अहम खबर यह आ रही है कि अब हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि जनाब डर गए हैं नैब से सारे, और उसमें एक तजवीज़ ये सामने आई है कि केपी गवर्नमेंट ने कहा है कि नैब को इन्वॉल्व किया जाए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, जो भी प्रोजेक्ट्स हों उनके लिए नैब को, कि बाद में नैब को ना इतराज हो, कोई केस ना बने तो नैब पहले बीच में आ जाए और उसको साथ शामिल किया जाए। अब इस हवाले से जनाब निगरान सीएम जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने इस हवाले से हुकाम को नैब को खत लिखने की हिदायत कर दी है। अब मैं देख रहा था इरफान सिद्दीकी साहब की भी ये खबर आई, सेनेटर हैं और एडवाइजर्स में से चीफ एडवाइजर भी कह लें आप नवाज शरीफ साहब के, तो उनको तकरीर लिख के देने का भी काम है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी मंशूर में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि हम नैब को ही खत्म कर दें। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बात डॉलर की, उस पर जनाब ये अब ये कहा जा रहा है कि द पाकिस्तानी रुपीज इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड स्पिरल एंड रीच अ हिस्टोरिक लो ऑफ 350 पर डॉलर बाय द एंड ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय BMI रिसर्च, अ फिच सॉल्यूशंस कंपनी। अच्छा, इसी तरह से दीगर जो मईशतदान है वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये फसीम अंगी साहब हैं, ये पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ हैं ब्लूमबर्ग के लिए, और इन्होंने भी इस चीज को शेयर किया जी। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हेड्स फॉर अनदर टफ ईयर, पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन अबाउट 20% वर्सेस डॉलर इन 2023। 2023 में 20% गिरा है रुपया डॉलर के मुकाबले में। एनालिस्ट सी द करेंसी वीकनिंग फर्दर अमिड डॉलर क्रंच, यानी डॉलर क्रंच नजर आ रहा है और करेंसी मजीद नीचे जाती हुई नजर आती है। अच्छा, साथ ही ये खबर भी आ गई कि पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें इन्होंने झूठ बोला कि जी 0.29%, इसहाक डार साहब ने झूठ बोला जी ग्रोथ हुई है, वो कोई 0.29% नहीं थी बल्कि वो मनफी थी, और ये मनफी 0.17% थी, यानी हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है। ये जनाब अब ये खबर छुपाई गई थी, ये भी सामने आ गई है। तो हालात आप देखिए कि पीडीएम ने क्या किए हैं। एक और खबर आ रही है, मेहताब हैदर साहब ने शेयर की है, वर्ल्ड बैंक वांट्स एनएफसी अवार्ड 18th अमेंडमेंट रिव्यूड, ये 18वीं तरमीम को दोबारा देखा जाए, और इस पर पीपल्स पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा इस पर नाराज और चीख रहे हैं कि जी ये तो हम होने नहीं देंगे, सुबह खुद मुख्तारी, और इस तरफ वो चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ एक और मामला जो नजर आ रहा है वो ये कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की जो बदनामियां हैं वो बढ़ रही हैं। अब इंटरनेशनली आप देखिए बदनामी शुरू हो गई है, और किसी ने कहा कि इतना तो नवाज शरीफ साहब
इन केसेस की वजह से, ये पनामा और ये एमन फील्ड, अजीजिया रेफरेंस और इनमें सजाओं की वजह से बदनाम नहीं हुए थे जितनी इसमें बरियत की वजह से बदनाम हो गए हैं कि ये क्या डीलिंग करके आते हैं, क्या कानून है, ये सारा क्या है कि हुकूमत में आओ, अपने केसेस खत्म कराओ और फिर मारधाड़ करो, फिर पैसा बनाओ, बाहर निकल जाओ, फिर डील करो, फिर वापस आ जाओ। ये क्या हो रहा है? गार्डियन लिखता है, ये बरतानिया का बड़ा मशहूर अखबार है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन एक्यूज्ड ऑफ चेंजिंग वोटिंग मैप टू फेवर एक्सपीएम, कि नवाज शरीफ साहब के लिए सारा मतलब आइन शाइन सब कुछ पामाल किया जा रहा है। अमीर तबके पर मजबूत हाथ डालने का फैसला एफबीआर देख रहा है जी, जो अमीर लोग हैं बड़ी दफा सुनते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपसे अर्ज किया फौज के हवाले से, उसमें ये जंग में भी खबर छप चुकी है। आर्मी चीफ का आप जानते हैं रोल, SIFC के हवाले से भी अभी जो निगरान वज़ीर आज़म ने दौरे किए हैं उसमें भी साथ थे UAE में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, तो वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो हम देख रहे हैं कि फौज का किरदार इस हवाले से बढ़ता चला जा रहा है, चूंकि इकॉनमी संभल नहीं रही। बिजली की तरसील में नुकसान करने वाली कंपनियां डिस्कोज फौज के हवाले करने का फैसला, ये इस्लामाबाद से खालिद मुस्तफ़ा साहब ने खबर दी है, जंग में लगी है, और भी बड़े साफ़ी जो हैं रिपोर्टर्स इसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं हुकूमत ने फैसला किया है नुकसान में जाने वाली बिजली की तरसील की कंपनियां डिस्कोज पाक फौज के हवाले कर दी जाएंगी और इस तरह पाक फौज और खुफिया तरीके से कानून पर निफाज की एजेंसियां बिजली की चोरी, नुकसानात में कमी और बिजली के बिलों की वसूली करेंगी। हर डिस्को में एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा जिसका सरबराह एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हुआ करेगा और इसका सपोर्टिंग स्टाफ FIA और IB के अरकान पर मुश्तमिल होगा और इसका काम डिस्कोज और अवाम दोनों में मौजूद बददियानत अफराद की निशानदेही करेगा जो कि बिजली की चोरी और इसकी हौसला अफजाई में मुलव्वस होंगे। पावर डिवीजन के आला हुकाम ने इस हवाले से अपना ज़हन बना लिया है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस हवाले से पहला पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी हेस्को में शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी बिजली ने दी न्यूज को तस्दीक की है कि इससे डिस्कोज के अंदर मौजूद ऐसे बददियानत अनासर की निशानदेही हो सकेगी जो बिजली की चोरी में मुलव्वस हैं और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। 2020-21 के डाटा के मुताबिक हेस्को में बिजली के बिलों पर वसूली 73.7% रही, सेप्को में 64.6%, जबकि केस्को में 34.66% और टेस्को में 25.29%। ये केस्को गालबन कोयटा यानी सिर्फ 34% वहां से बिल वसूल किए जा सके हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जो तकसीमदार कंपनी है उनके हवाले से कारकर्दगी सामने आई। स्टेट बैंक अरकान पार्लियामेंट को 81.6 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर इत्मीनान दिलाने में नाकाम। 81.6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और बाज़ लोग कह रहे हैं जी ये तो सोलर पैनल के चक्कर में हुई है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, अब ये देखिए, ये खबर जनाब अलीम मलिक साहब ने शेयर की है। PTV फीस के बाद अब सेक्रेटरी इत्तलात ने सरकारी न्यूज एजेंसी APP और रेडियो के लिए भी बिजली बिलों में 12 रुपए और 2.50 रुपए वसूल करने की तजवीज़ दे दी। मतलब हुकूमती शाह खर्चियों के बाद अब सरकारी इदारों की शाह खर्चियों का बोझ भी आवाम ही उठाए और ये इदारे सिर्फ तनख्वाहें वसूल करें बस। पहले आपको पता है PTV कितने खसारे में है और जनाब वो अवाम भुगत रहे हैं और यहां भी। अच्छा, एक और खबर जनाब जंग में लगी है, हबीब अकरम साहब ने इसको शेयर किया है। अगर आज़रबाईजान से गैस के तिजारती मुआहदे खुफिया रखे जा सकते हैं तो फिर अलकादिर ट्रस्ट केस तो सिरे से खत्म हो जाता है। इसमें भी तो एक खुफिया मुआहदे को बुनियाद बनाया गया था कि जो 190 मिलियन पाउंड वापस आए पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको कहा गया कि खुफिया रखा गया इस मुआहदे को जो NC के साथ हुआ था मलिक रियाज के दरमियान, उनकी फैमिली के दरमियान। तो इस पर इन्होंने ये कहा है क्योंकि खबर यह है कि आज़रबाईजान से LNG डील में आज़रबाईजान से LNG डील में राजदारी रखी जाएगी। अब देखिए ना, डील के साथ ही या नवाज शरीफ का नाम निकल जाता है जरदारी साहब का। आज़रबाईजान से LNG डील में राजदारी रखी जाएगी सेक्रेटरी पेट्रोलियम। तो इस पर जनाब इन्होंने ये कहा है कि इस तरह से ये मुल्क चलाने की अब कोशिशें हो रही हैं, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, इमरान भट्टी लिखते हैं, सुभान अल्लाह, रंगबाजियां देखिए माफियाज की। 81 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, स्टेट बैंक को मालूम ही नहीं। एक नॉन फाइलर शख्स ने 5 बैंकों में 42 अरब 77 करोड़ रुपए जमा करवाए और इन बैंक्स ने इस सारिफ के बारे में मालूमात तक इकट्ठी नहीं की, ना ही कोई तरीका अपनाया गया। पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग किस कारोबार की बुनियाद पर हुई? जी, तो जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग सोलर पैनल वाले कारोबार के जरिए हुई और सोलर पैनल किस शख्सियत के प्रोजेक्ट था, ये जरा सोचिए। हाँ जी, ये उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा जी, इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर राबता कारी के लिए बैरिस्टर गौहर को आगे लाया गया है, ये जनाब जंग कह रहा है। और मोहम्मद खान भट्टी केस में कानूनी सुकून, परवेज इलाही और दीगर मुलजमान के बचने का इम्कान, ये केस ही इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि लग रहा है कि जनाब वो भी बच जाएगा, वो भी बच जाएगा। तो ये जनाब अब तक की कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं और अब देखते हैं कि अब महंगाई मजीद किस तरफ जाती है, क्योंकि वो जो मैंने अर्ज किया ना साबिक वज़ीर ख़जाना, वो कामरान खान साहब के शो में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि
दिसंबर का गैस बिल आएगा तो लोग चिल्लाएंगे, मिफ्ता गरीब तबका महंगाई में फंसा, मईशत बीमार, IMF से दोस्ती जरूरी, बजट खसारा, अखराजात कम, टैक्स बढ़ाने होंगे दुनिया का अमरान खिदमत के साथ। ये जनाब खबर है। और 5.5 अरब रुपए वसूली के लिए PIA अकाउंट्स मुंजमद, FBR। ये हाल हो गया हमारे कौमी इदारे का। तो अब जनाब फौज कहाँ जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।